आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने बीजेपी के तमाम सहयोगियों को एक साथ 440 वोट का झटका दिया है। जी हां, चाहे वो नफरती बाबा हों जो इधर उधर यात्रा निकालते फिर रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, चाहे बीजेपी के तमाम वो नेता हों जिन्हें अलग अलग तरह के फूलों का गुलदस्ता पसंद नहीं आता, उन्हें एक रंग का गुलदस्ता चाहिए, चाहे तमाम हिंदुत्ववादी संगठन हो, सबको एक साथ मोहन भागवत ने झुठला दिया और कह दिया कि भारत पहले ही से हिंदू राष्ट्र है। इनके कहने का मतलब क्या है और मतलब के पीछे का मतलब क्या है, उन सबको एकदम आसान भाषा में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनकी जगह ऐसी ही बात कोई और बोलता तो अब तक क्या क्या हो गया होता। उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने डबल इंजन के कारनामों को तगड़े से उजागर किया है। डांट फटकार लगाने के साथ साथ जांच कमेटी का गठन करने के लिए भी बोल दिया है। देखिएगा किस तरह से डबल इंजन के अधिकारी कारनामा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। उधर केरल से आरएसएस का एक चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है। बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और मामला इतना सीरियस है कि अगर केरल में इतना कुछ हो गया तो समझिए कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले केरल का मसला ही देख लेते हैं। जिस राज्य के बारे में चर्चा होती थी कि वहां का समाज बहुत पढ़ा लिखा है, अग्रणी विचारधारा वाला है, वो समाज जाति धर्म के चक्कर में उस तरह नहीं पड़ता जैसे उत्तर भारत का है। मगर अभी जो कहानियां सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि एक संगठन अगर सत्ता में हो और उसके पास भर भर के रुपया पैसा हो तो किसी भी समाज में किसी भी तरह की बुराई को स्थापित किया जा सकता है। मोहम्मद जुबैर ने एक घटना साझा करते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ का एक दलित प्रवासी मजदूर राम नारायण जो कि नौकरी की तलाश में केरल गया था, उसे भीड़ ने वहां पर पीट पीट कर जान से मार दिया और उन्हें बांग्लादेशी समझकर पीटा गया। पोस्टमार्टम में राम नारायण के शरीर में 80 से ज्यादा चोटें पाई गई। इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। यानी जो लोग एक देश एक चुनाव का नारा दे रहे थे, जो लोग एक एक की रट लगाकर सब कुछ एक कर देने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्होंने सच में मॉब लिंचिंग के मामले में पूरे देश को एक ही कर दिया है। केरल से लेकर यूपी हरियाणा किसी भी राज्य में चले जाइए, लगभग हर जगह ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि भीड़ ने किसी को पीट पीट कर मार दिया और फिर पीट पीट कर मारने वालों का कैसा माल्यार्पण होता है, कैसा स्वागत होता है, वो कौन लोग करते हैं, ये सब हमने पहले भी देखा है, फिर भविष्य में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्यक्रम का प्रसार हो रहा है, वो संकुचित नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि पूरे मुल्क में बांग्लादेशी और घुसपैठिए की बात कौन फैला रहा है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल जाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी घुसपैठिया का रट लगाया। बिहार में भी वही रट्टा मार रहे थे, मगर हुआ क्या, निकला क्या, कितने घुसपैठिया मिले? केजरीवाल ने तो अब तक कुछ नहीं बताया कि कितनों को पकड़ा और कितनों को वापस भेजा। मगर सवाल वही है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, बंटवारे के लिए? और जब देश का मुखिया ये सब कर रहा है तो आप किससे शांति की उम्मीद करेंगे? अब केरल की ही ये दूसरी खबर देख लीजिए। वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कई छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उनसे शिकायत किया है कि आरएसएस ने स्कूल वालों को धमकी दी है कि क्रिसमस का समारोह नहीं होना चाहिए और इस वजह से कई सारे स्कूलों ने अपने यहाँ क्रिसमस कार्यक्रम को रद्द कर दिया और तो और छात्रों से इस कार्यक्रम के लिए जो पैसे जुटाए गए थे उन्हें भी वापस कर दिया गया। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी का कहना है कि आरएसएस से जुड़े हुए समूहों के दबाव में कई स्कूल मैनेजमेंट ने क्रिसमस समारोह को रद्द कर दिया और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। मसला बड़ा गंभीर है। साथ ही साथ मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि ईसाई और मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक उत्सव मनाने से रोकने का गंभीर षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग राज्य के त्योहारों को धर्म से जोड़कर समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने केरल के स्कूलों को अपना निशाना बनाया है क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी है कि वो स्कूलों में आसानी से विभाजन कर लेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह उत्तर भारत में आरएसएस के लोग अल्पसंख्यकों को बाहरी या अलग बताने दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ नफरती बयार लाने की कोशिश करते हैं, वही प्रयास यहां भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार किसी भी कट्टरपंथी ग्रुप को ऐसा करने नहीं देगी। अब आप लोग जरा सोचिए कि केरल में भाजपा की सरकार नहीं है और धुर विरोधी विचारधारा वाली सरकार है। यदि वहां के स्कूलों में आरएसएस की इतनी पैठ है, इतनी ताकत है कि वो स्कूलों को डरा के धमका के वर्षों से चले आ रहे क्रिसमस कार्यक्रम को रद्द करवा सकता है, बच्चों का पैसा वापस करवा सकता है, तो फिर क्या ही कहा जाए। इससे भी बड़ा सवाल उन स्कूलों के बारे में है जिस केरल का नाम अब तक वहां की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से चलता रहा है। उसी केरल के स्कूल और स्कूल प्रबंधन यदि एक ऐसे संगठन से डर जाते हैं जो पूरे देश में सामाजिक विभाजन के लिए बदनाम है, तो फिर कहने के लिए क्या ही बच जाता है। जिस राज्य के शिक्षक और वहां का शिक्षा
शिक्षण ही मूल पहचान हो, यदि उसी की शिक्षा व्यवस्था इस कदर डर जाए, वो भी आरएसएस जैसे संगठन के दबाव में आकर, तो सोचिए कि उत्तर भारत के राज्यों में क्या हाल होगा। वैसे हाल तो हमने पिछली ही वीडियो में दिखाया था कि कैसे छत्तीसगढ़ में एक बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वहां भी आरएसएस और बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। कितने गंभीर आरोप पीड़ित परिवार ने लगाए हैं, इस वीडियो में हमने दिखाया है। नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। समझने वाली बात यह है कि केरल में भी जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी आरएसएस तो अपना काम करेंगे, मगर वहां की सरकार क्या कर रही है? मूल सवाल ये है, आखिर वहां के स्कूलों को आरएसएस के लोग इतना ज्यादा कैसे डरा लेते हैं? आखिर कैसा माहौल है कि आरएसएस के लोग स्कूल को डरा देते हैं? कहानी यहां तक पहुंच जाती है और स्कूल वाले डर के बच्चों का पैसा भी वापस करने लग जाते हैं। इसी बीच आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने कहा है कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, किसी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, यानी संविधान की जरूरत नहीं है, यानी संविधान हमें मंजूरी दे चाहे न दे, भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। और ये भाषण भी वो कहाँ दे रहे थे पता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अब अपनी बातों के तर्क में मोहन भागवत ने कहा कि सूर्य पूरब से उगता है, कब से उग रहा है हमें नहीं पता, तो क्या इसके लिए भी किसी संवैधानिक स्वीकृति की जरूरत है? अब ये तर्क कहां तक ठीक बैठता है, आप लोग बताइएगा। मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, यहाँ की संस्कृति की कदर करता है, उसका सम्मान करता है, तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके वो शब्द जोड़ दे, चाहे न भी जोड़े, तब भी कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था हिंदुत्व की पहचान नहीं है। यानी एक तरफ मनुस्मृति का समर्थन भी, दूसरी तरफ जन्म आधारित जाति व्यवस्था हिंदुत्व की पहचान नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आरएसएस प्रमुख आप कह ही रहे हैं कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, तो फिर इन्हीं के लोगों के समर्थक आए दिन झंडा लेकर सड़क पे काहे उतर जाते हैं हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर? कभी कोई बाबा हजारों लोगों के साथ यात्रा निकालता है, नफरती भाषण देता है, अरे वही जो पर्ची पे लिख के हुर फुर करके कैंसर तक ठीक कर देता है। कभी इनके नेता मन से भाषण देते हैं और कभी दूसरों को धमकाते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। जब पहले से ही हिंदू राष्ट्र है तो फिर चुप मार के बैठना चाहिए। फिर किस बात की जंग है? क्यों आपकी हालत तंग है? अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं, यही चीजें अगर किसी मुस्लिम संगठन या ईसाई संगठन या फिर किसी और धर्म के संगठन के मुखिया ने कह दिया होता तो क्या होता? तब भी वो सरकारी खर्चे से करोड़ों की सिक्योरिटी लेकर घूम पाता? क्या वो आज़ाद भी होता? या फिर अब तक कई सारे मुकदमे लगा के एनएसए से लेकर न जाने क्या क्या ठोक कर उसको जेल में डाल दिया गया होता, और तो और बुलडोजर चला दिया जाता, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता, पूरा का पूरा गोदी मीडिया और भाजपाई सिस्टम आईटी सेल टूट पड़ता। भागवत ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में बहुसंख्यक लोगों का जुड़ाव हिंदू धर्म से है, धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़ दिया गया 1975 में। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप हमारे यहाँ आइए, शाखाओं में आइए, देखिए हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। भागवत का कहना है कि लोगों को समझ में आ गया है कि यह संगठन हिंदुओं की रक्षा की वकालत करता है और कट्टर राष्ट्रवादी है, लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं है। अगर यह धारणा है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, आरएसएस का काम पारदर्शी है। आप खुद ही आकर देख सकते हैं। सुन लिया आपने? बजाइए ताली। आरएसएस का काम पारदर्शी है। जिस आरएसएस ने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया, कहीं रडार पर ना आ जाए इसलिए, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, उसके मुखिया कह रहे हैं कि हमारा काम पारदर्शी है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में जो करोड़ों की बिल्डिंग बनी है, उसका पैसा कहाँ से आया है? क्या सरकार को इसकी जानकारी है? क्या आपने जनता के, देश के सामने ये बात रखी कि पैसा कहाँ से आया, किसने कितना दिया? जो इतनी बड़ी ऑफिस बन गई इतिहास में पहली बार, क्या ये पारदर्शिता की श्रेणी में नहीं आता है? अब सवाल यह है कि मुसलमानों को लेकर आरएसएस की विचारधारा क्या है, ये देखने के लिए क्या किसी शाखा में या आरएसएस के कार्यालय में जाने की जरूरत है? अल्पसंख्यकों को लेकर यह संगठन आए दिन क्या कर रहा है, आईटी सेल वाले क्या कर रहे हैं, इन्हीं के इशारों पर कौन नहीं देख पा रहा है? इनका कहना है कि आरएसएस के बारे में अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन अगर आप समझना नहीं चाहते तो आपको कोई मन तो नहीं बदल सकता है। जैसे आपको याद दिला दें, लाल किले की प्राचीर से इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस का नाम लेते हुए दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कह दिया, जबकि बच्चा बच्चा जानता है कि एनजीओ रजिस्टर्ड होता है, खाली जबानी दावा नहीं चलता है। और आरएसएस का आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। 100 साल हो गए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या छुपाना है? क्या दबाना है? सरदार पटेल ने इन पर बैन भी लगाया था गांधी हत्या के बाद। फिर कैसे कैसे वादे करके, दावे करके, क्या क्या हुआ बैन हटाने के लिए, हम सब ने पहले भी चर्चा किया है। यानी ऐसी ऐसी बात कि सुनने के बाद आज भी आपको उम्मीद हो जाए कि मेरे 15 लाख आएंगे, फलाने जी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे और काला धनवा वापस लाएंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके अनुसार ये भारत हिंदू राष्ट्र है,
और किसी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, तो फिर इन्हीं के करीबी लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश में आग काहे लगा रहे हैं? चुप मार के बैठना चाहिए। हालांकि अमृत काल में आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि ऐसे बयानों पर कोई सरकार एक्शन लेगी। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट की है तो वहां तक ऐसी बातें पहुंचती ही नहीं है, फिल्टर हो जाती हैं। लेकिन हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के डबल इंजन यानी उत्तराखंड की सरकार को, वहां के अधिकारियों को अच्छे से लपेटा है और कहा है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे होते रहे, उत्तराखंड के अधिकारी सोते रहे, यानी मूक दर्शक बने रहे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ स्वतः संज्ञान मामले के रूप में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान वन रक्षक को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह हजारों एकड़ वन भूमि पर निजी लोगों ने संगठित तरीके से एकदम प्लान करके कब्जा कर लिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड राज्य यानी वहां की सरकार, भाजपाई सरकार, डबल इंजन और उसके अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और आंखों के सामने वन भूमि पर प्लाट पर कब्जा हो रहा है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। राज्य के अधिकारियों को कई सारे निर्देश दिए गए। कहा गया कि तथ्यों की जांच के लिए एक समिति बनाइए, हमें रिपोर्ट दीजिए, सभी प्राइवेट लोगों को किसी भी भूमि का हस्तांतरण या किसी भी तरह का तीसरे पक्ष का अधिकार स्थापित करने से रोक दिया। साथ ही साथ किसी भी तरह का निर्माण करने से भी रोक दिया। आवासीय मकान छोड़कर वन विभाग की पूरी भूमि को वन विभाग तथा संबंधित कलेक्टर के हवाले कर दिया गया। दरअसल मामला 2866 एकड़ जमीन का है जो कि सरकारी वन भूमि है, लेकिन ज्यादातर पर कब्जा होता रहा है। सरकार और सरकारी अधिकारी सब एक साथ सोता रहा है। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि ये सब सो रहे थे या फिर कब्जे के बदले खर्चा पानी लेके ठंडे पड़े हुए थे, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर अवैध कब्जा इसी तरीके से होता है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, तमाम विकास प्राधिकरण के कर्मचारी किसी भी क्षेत्र में जब अतिक्रमण हो रहा होता है, कॉलोनी बस रही होती है, तो घूम घूम के वसूली करते हैं, घूस लेकर लोगों को गलत निर्माण करने देते हैं, अवैध कब्जा करने देते हैं और फिर एक दिन आदेश आ जाता है कि अतिक्रमण हटाओ, तो वही घूसखोर कर्मचारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने चल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना ही नहीं देखना चाहिए कि वन भूमि पर कब्जा हो रहा था तो सरकार और सरकारी अधिकारी मूक दर्शक बने हुए थे। चीफ जस्टिस को यह भी देखना होगा कि मूक दर्शक काहे बने थे। क्या चुप रहने के लिए जेब गर्म हुई थी, और हुई थी तो कहां तक हुई थी, कितने ऊपर तक पहुंचा था? वैसे आपकी राय क्या है? आपके शहर में अतिक्रमण कैसे होता है, किनके सहयोग से होता है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।